नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या आजादी के बाद पहली बार भारत के साथ गुलामों जैसा बर्ताव हो रहा है? पिछले 2 दिनों से जो खबर इंटरनेशनल मीडिया से उड़ते उड़ते आ रही थी कि ट्रंप के टैरिफ के डर के बावजूद भारतीय रिफाइनरियां रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए सरकार से अपील कर रही हैं, जिसके चलते भारतीय तेल मंत्रालय के अधिकारी विदेश मंत्रालय से कह रहे हैं कि वो वॉशिंगटन से बात करके भारत के लिए कुछ रियायतें दिलाने की कोशिश करें। ट्रंप के मंत्री ने आज भारत को परमिशन देकर इस खबर पर मुहर लगा दी है। उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि हम भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार की किरकिरी कराई है, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की साख अमेरिका के सामने गिरवी रख दी है। इसके साथ ही इतने दिनों से सरकार और गोदी मीडिया जो झूठे हमले बोल रहा था, उसका भी अब पर्दाफाश हो गया है। तो कैसे ट्रंप के मंत्री के बयान ने मोदी की विश्व गुरु वाली इमेज पर कालिक पोत दी है और राहुल गांधी की कौन सी बात जो पिछले दिनों उन्होंने संसद में की थी जो अब सच साबित हो रही है, सब कुछ आपको अपने से स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील करी थी, तो पूरे एनडीए नेताओं ने उनको ऐसी मालाएं पहनाई थी जैसे मोदी जी ने टैरिफ कम कराकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया हो। लेकिन उस वक्त भी ये सवाल उठा कि जिन शर्तों पर पीएम मोदी ने ये डील की है, क्या उससे भारत की नाक नहीं कट गई है? आपको बता दें कि ट्रंप सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि उसने ये डील इस शर्त पर की है कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि अब उसके कहने पर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पीएम मोदी के खास मंत्री पीयूष गोयल और लेजर आंख वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर जवाब देने से बचते रहे। तब विपक्ष ने भी सवाल उठाया था कि आखिर अमेरिका कौन होता है भारत के लिए ये निर्णय लेने वाला कि भारत किससे व्यापार करेगा और किससे नहीं करेगा। आखिर क्यों भारत अमेरिका के कहने पर अपने सबसे पुराने मित्र रूस से गद्दारी करे। लेकिन गोदी एंकरों ने सरकार का इस पर भी बचाव किया। अंजना ओम कश्यप ने तो ये तर्क दे दिया कि क्या हो गया कि अगर भारत ने ये फैसला लिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन जैसे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा, पीएम मोदी को बचाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ गया। पिछले दिनों जब ये खबर आई कि ईरान ने दुनिया का सबसे अहम होर्मुज रूट बंद कर दिया है, जिससे भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की आपूर्ति रुक गई है और ईरान ने सिर्फ रूस और चीन को ही अपने जहाजों को निकलने की परमिशन दी है। इस पर एक्सपर्ट्स ने माना कि अगर भारत न्यूट्रल रहता तो हो सकता था कि भारत को भी ईरान अपने जहाजों को निकालने की इजाजत दे सकता था। लेकिन साहेब को जंग से पहले इजरायली मेडल पहनना था, जिसके चलते भारत के 32 जहाज भी फारस की खाड़ी में फंस गए। इस खबर के आते ही भारत में हाहाकार मच गया। खबर फैली कि भारत के पास मात्र 25 दिनों का ही क्रूड ऑयल बचा हुआ है। अगर भारत के जहाज नहीं निकले, भारत तेल के लिए तरस जाएगा। जी हाँ, इस खबर से देश में हाहाकार मचने लगा। लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर तेल भराने के लिए पहुंचने लगे। भारतीय रिफाइनरों को भी चिंता बढ़ने लगी है। उन्होंने अमेरिका दबाव के बावजूद मोदी सरकार से अपील की है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीद बढ़ाने पर विचार करें। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारियों, सरकारी तेल कंपनियों ने सरकार पर जोर लगाया कि वो वॉशिंगटन से बात करके भारत के लिए कुछ छूट दिलाने की कोशिश करे। इस बीच रूस ने भी अपनी मित्रता दिखाते हुए भारत को ऊर्जा आपूर्ति में मदद की पेशकश की है। सोचिए, एक तरफ मोदी जी ट्रंप के डर से रूस से तेल खरीदने से कतरा रहे थे, भारत की रूस से दोस्ती दांव पर लगा रहे थे, तो वहीं रूस ने बदला लेने के बजाय खुद आगे आकर भारत के सामने पेशकश की है। लेकिन एक जो सबसे अहम सवाल उठता है कि भारत किस देश से तेल आयात करेगा, इसका फैसला मोदी सरकार करती है या फिर ट्रंप सरकार। यहाँ पर आकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खेला कर दिया है। जब आज उनका एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अब देखिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बेसेंट ने जो आगे लिखा उससे भारतीयों को चोट पहुंची है।
बेसेंट आगे लिखते हैं कि दुनिया के बाजार में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिका का ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे रहा है। मतलब आप सोचिए, अमेरिका भारत को छूट दे रहा है, मतलब अलाउ कर रहा है। एक तरफ से अगर हम देखें तो अमेरिका भारत को परमिशन दे रहा है कि वो रूस से तेल खरीद सकता है। यही नहीं, बेसेंट ने आगे लिखा कि यह छूट बहुत कम समय के लिए है, इसलिए इससे रूस की सरकार को ज्यादा आर्थिक फायदा नहीं होगा। ये छूट सिर्फ उस तेल के लेन देन के लिए है जो अभी समुद्र में फंसा हुआ है। मतलब एक तो छूट दी है और वो भी बहुत कम समय के लिए। बेसेंट आगे लिखते हैं कि भारत अमेरिका का एक अहम साझेदार है और हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली आगे चलकर अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। यह अस्थायी कदम ईरान की उस कोशिश से पैदा हुए दबाव को कम करेगा जिसमें वो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कि बीजेपी के आईटी सेल दिन भर पीएम मोदी को शेर बताता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता घोषित हैं, लेकिन आप सोचिए कि ये कैसे विश्वगुरु नेता हैं जिनको छूट दी जाती है, वो भी सिर्फ 30 दिनों की। अब देखिए कि जैसे ट्रंप के वित्त मंत्री का ये बयान सामने आया, भारत में तहलका मच गया है। पूरा विपक्ष सरकार पर चढ़ बैठा है। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दिए जाने के बाद ये अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक जारी रहेगा। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या भारत की विदेश नीति अब अमेरिकी दबाव के आगे झुक रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो सरकार पर पूरा धावा बोल दिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से पैदा होती है। यह हमारे इतिहास, हमारी भौगोलिक स्थिति और सत्य एवं अहिंसा पर आधारित हमारी आध्यात्मिक विचारधारा में निहित होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। इस पोस्ट के साथ ही राहुल गांधी ने अपना पुराना एक बयान शेयर किया जो उन्होंने 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिया था, जिसमें उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के खतरे में होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप इस वीडियो में सुनिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. अब देखिए, जैसे ही भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देने वाली अमेरिका की घोषणा सामने आई, पूरा विपक्ष भड़क उठा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा है और केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत को एशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजराइल की क्यों जरूरत है? वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी सरकार पर भयंकर रूप से बयान दिया है और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। नहीं, डिप्लोमैट्स को ये कहने से पहले, ये सवाल पूछने से पहले कि ये सवाल नहीं बनता है हु इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू टेल अस वेयर टू बाय रशियन ऑयल फ्रॉम, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, एट व्हाट रेट टू बाय। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है, जहां पर यूएस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर है, वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो उनका टोन एंड टेनर है ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है, वो ऐसा है कि जैसे वो इंडिया को अपने दिमाग में कॉलोनी समझने लग गए हैं, नॉट एन इक्वल पार्टनर। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टू से कि 30 दिनों के बाद यूएस से आप ऑयल खरीदने का कमिटमेंट करेंगे। अगेन, वी कैन नॉट बी टोल्ड व्हाट वी नीड टू डू ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए और डिप्लोमैट्स को एनर्जी रेट से पहले ये बताना पड़ेगा कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स फ्रॉम अस।
दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 से पहले पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी लफाजी करते हुए कहा था कि ये हमारा 100 करोड़ लोगों का देश है, हम इंटरनेशनल प्रेशर पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लगी है। अब महामानव अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं। जैसा ट्रंप इशारा करता है वैसे ही वो करते हैं। अमृत काल में भारत के प्रधानमंत्री को ये तय करने के लिए दूसरे देशों के सामने गुहार लगानी पड़ रही है कि वो कहां से तेल खरीद सकते हैं। ये भारत की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए बेहद ही शर्मनाक है कि रूस जैसे पुराने और भरोसेमंद साझेदार से तेल खरीदने के लिए भी उसे अमेरिका की छूट की जरूरत पड़ रही है। अमेरिका की शर्तों के सामने खड़े होने के बजाय समझौता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ऊर्जा संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों में सौंपते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।